बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन जो भी हो, मुझसे कहना तो पड़ेगा ना। जैसा आप ठीक समझे। अंकल जी, मैं जानती हूँ अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इंसान की जिंदगी को आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश की जाती है ना। ज्ञान मेरी जिंदगी है और मैं उसके बिना एक पल नहीं जी पाऊंगी। अब आपके इस एक फैसले पर सिर्फ मेरी नहीं बल्कि 3 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है अंकल जी कि आप जो भी फैसला करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। फैसला तो मैं सही ही लूंगा सिद्धि जी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें भी सही लगे। भाई साहब, बहन जी, मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूं। ये जो कुछ भी यहां हुआ एन सगाई के वक्त, यकीन मानिए इसके बारे में हमें किसी को भी मालूम नहीं था। अगर हमें जरा भी अंदेशा होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। अब क्या फैसला है बलदेव पाजी? भाई साहब, हमारा ज्ञान तो अब भी आपकी बेटी से शादी करने को राजी है। वो अपने कदम पीछे हटाकर हम सबको दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन भाई साहब, हम भी तो उसे जिंदगी भर का दर्द नहीं दे सकते ना। इंसान प्यार किसी से करे और शादी किसी और से, ये भी तो जायज बात नहीं है ना। अब आप ही बताइए कि इतने बड़े समझौते से ना आपकी बेटी खुश रह सकेगी, ना ज्ञान, और ना ही हम सब। लेकिन फिर भी आखिरी फैसला आप ही का होगा भाई साहब। आखिरी फैसले का हक आपका है, क्योंकि आप तो हमें अपनी बेटी दे रहे थे। हाथ तो हमने आपके आगे फैलाए थे। अब आपका जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर है। ये हाथ सर पे या तो पीठ पे ही शोभा देते हैं बलदेव पाजी। ऐसा करके आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने हमें फैसला करने का हक दिया, यही हमारा सम्मान है। फिर हम आपसे अलग थोड़ी हैं। तो फिर हमारा फैसला आपसे अलग कैसे हो सकता है?
ज्ञान जैसे आपका पुत्र वैसे हमारा पुत्र। आप यकीन कीजिए, ज्ञान के प्रेम में हम में से कोई भी रोड़ा नहीं बनेगा। जोड़ियां तो आसमान में बनती हैं जी, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, नहीं जी? अब इजाजत चाहते जी। चलो जी। अक्षय, प्रार्थना पुत्र, मुझे सिद्धि के परिवार से मिलना। मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया अंकल जी, वो यहाँ के लिए निकल चुके हैं। अरे डर गई। ओ यार, ओ दरवा, ओ ये तो रोडवेज की बस में धक्के खाते हुए आए होने हैं। ओए कम से कम हमारे समझियों के वास्ते तो कारो शारों का इंतजाम करो। जी बाबूजी। ये सिद्धि भी ना अजूबा है अपने आप में, कुछ भी फैसला कर लेती है और किसी को कुछ पता नहीं रहता। वैसे मुझे लग तो रहा था कि सिद्धि और ज्ञान के बीच में कुछ तो चल रहा है। लेकिन ये शादी का फैसला, और फैसला क्या, ये दोनों तो सच में शादी कर रहे हैं। बाबूजी, आपको नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है? तो अच्छा है ना, शुभ काम जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा होता है। भाई अब तुम लोग जो कुछ भी कहो, सिद्धि की शादी हो रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों भाई साहब? और फिर ये इंडियन कंट्री साइड, अरे बाहर देखो तो सही काजल, ये हरियाली, ये खुला आसमान। शिव प्लीज, सीनरी के बारे में सोचने की जगह अपनी बेटी के बारे में सोचो। ऐसे ही गांव के लड़के से शादी करके वो अपनी जिंदगी बर्बाद करनी चाह रही है। देखो काजल, मैं सिंपली एक ही चीज जानता हूँ, जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं ना, तो वो आबाद होते हैं, बर्बाद नहीं। और वैसे भी जब हमारी सिद्धि ने ये फैसला ले लिया है तो अच्छे के लिए लिया होगा। लंदन में पली बड़ी है सिद्धि, दोनों का कोई मैच नहीं है, और स्पेशली ज्ञान की उस गंवार फैमिली और सिद्धि का। अरे आजाद माहौल में खुले आसमान में उड़ने वाली बच्ची है हमारी, और अब ये गांव वाले उसके पैरों में चेन्स डाल लेंगे। देखना, मैं तो कहती हूँ सिद्धि उस परिवार में कभी खुश रह ही नहीं पाएगी। फिलहाल तो हमें तुम कुछ ज्यादा दुखी लग रही हो काजल। परेशान मत हो काजल, सिद्धि पर भरोसा है हमें, और फिर उसे ज्ञान का साथ मिलेगा तो वो सब संभाल लेगी, तुम देखना। बस तो फिर तय है जी, है? मैं तो कहता हूँ सारी तैयारियां होके रखी हैं, आज के आज इन दोनों की शादी भी कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आज का मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। समझी जी, आप क्या कहते हैं? जैसा बड़े भाई साहब कहे वैसे ही होगा। क्यों भाई साहब? भैया बच्चे राजी हैं तो उनकी खुशी में हम लोग भी साथ हैं। क्या? तो जी फिर तय रहा, पहले सगाई और फिर आज ही फेरे हैं। तो फिर शुरू करें धूमधाम। अरे तो फिर देर क्यों जी, उठो, गले चले मिलो, बधाई।
दूर कब होगी? मुझे बात करनी है, बहुत अर्जेंट। मॉम, हम इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करें। ओए ज्ञान, देर ना कर। इससे पहले कोई और लड़की आके कहे कि वो भी तुझसे प्यार करती है, पहना दे अंगूठी। साहब, कब तक चलेगी ये नौटंकी? रिंग्स एक्सचेंज हो गई हैं, एंगेजमेंट हो गई है, फिर भी लगे हुए हैं ये लोग। फॉर गॉड सेक काजल, इनकी बात छोड़ो। अपनी बेटी को खुश देखे तो खुश हो जाओ। देखो देखो काजल, सिद्धि कितनी खुश नजर आ रही है। और कुछ मिठाई शिठाई खिलाओगे कि नहीं? और मिठा लग गया भाई। अरे हाँ भाई हाँ, पूरे गांव को आज मिठाइयां बंटवाओ। आज मेरे ज्ञान को उसका प्यार जो मिल गया जिंदगी भर के लिए। क्यों ज्ञान बेटा? हाँ हाँ बेटा, जाके मिठाई लेके आओ। हाँ, मैं भी जाती हूँ। मैक्यू जी, क्या बात है, आप आके अकेले यहाँ खड़े हो? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस ऐसे ही मैं जरा मैं ये सोच रहा था कि आजकल की बहुएं मान लो ब्याह के बाद अपने परिवार के साथ ना भी रहना चाहें तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, हैं? और फिर सिद्धि तो लंदन शंदन पड़ी हुई है। वहाँ तो वो फिल्म नहीं देखी थी, टेलीविजन चाही सी, बेकम फुटबॉल खेल दिए कोई उत्थे। एक मिनट, मैं क्या जी की कह रहे हो तुसी? ज्ञान ने कुछ बताया है क्या सिद्धि के बारे में, ऐसा वैसा? मेरी बात सुन, अगर ज्ञान ने कुछ कह भी दिया तो एक बात तो है ना कि हमें ज्ञान की खुशी के आगे कुछ नहीं देखना चाहिए। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। देखें, वाह, बहुत सोनी। तो सिद्धि पुत्र, अब क्या है, टाइम आ गया है थोड़ी एक्सरसाइज का। लंदन में तो नहीं करते होगे, लेकिन यहाँ करनी पड़ी। ये है ना, ये खान साहब मेरे जिगरी हैं, तो सबसे पहले तुम्हें इनके पांव छूने पड़ेंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्यार और दुलार तुम्हारे इसको इनसे मिला है। अरे ज्ञान तो बेटे से भी बढ़कर है मेरे लिए।
शाबाश शाबाश। और अब इनकी बारी। ये है मेरे छोटे भरा, मेरे ब्रदर धर्म। इसमें जितनी भी सुलझी हुई बातें, जितनी भी अच्छी बातें तुम देख रही हो ना, वो सब इन्हीं की बदौलत मिले हैं। अरे एक बाप से ज्यादा फर्ज अदा किया है मेरे भाई ने इनके लिए। चलो जी। जी पुत्र है मेरा, क्यों ज्ञान? बस बस जीते रहो, खुश रखो और मेरे ज्ञान को भी खुश रखना। गॉड, कितने लोगों का आशीर्वाद लेगी सिद्धि। इन लोगों के पैर छू छू के ना कमर टूट जाएगी मेरी बच्ची की। एक गांव जितना बड़ा तो इनका परिवार है। अब मुझे समझ में आया, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के पीछे ऐसे लोगों का हाथ है। मैं ठंडा लेकर आता हूँ। शिव, डॉक्टर ने मना किया आपको ठंडा पीने से। मैं अपने लिए नहीं काजल, तुम्हारे लिए ठंडा ला रहा था, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म है। ठंडा पीते ही ठंडा हो जाओगे, ठीक है? सिद्धि पुत्र, भले ही तुम लंदन से आई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे संस्कार हम सब से अलग हैं। जितने प्यार से तुमने हमारे परिवार को अपना बना लिया है, हम सब के रंग में ढल गई हो। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। बस एक बात और ये बात बहुत जरूरी है, हमारे इस परिवार को एक रखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है बेटा। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, हमारी सिद्धि अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाएगी, है ना बहू? अरे संबंधी, आप कहाँ जा रही हैं? मुंह तो मीठा करते जाइए। मीठा फिर से? और नहीं तो क्या, सबने खा लिया, आप ही रह गई हैं। चलिए चलिए मुंह मीठा कीजिए। नो 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 थैंक्स। अरे ऐसे कैसे, आज आपकी बेटी की सगाई है, मुंह तो आपको मीठा करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ कर लीजिए। आ गए। सिद्धि, मैंने बहुत वेट कर लिया, अब मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। अब भी वक्त है सिद्धि, तुम अपने कदम पीछे खींच लो। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है तू ज्ञान से शादी करके। रानी पुत्र। जी बाबूजी। सिद्धि किधर है? बाबूजी अपने कमरे में होंगी, मैं अभी आती। अरे नहीं, मैं देखता हूँ। रिलैक्स मॉम, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो लोग हैं, ज्ञान का इतना बड़ा और गंवार परिवार। सिद्धि पुत्र, मैं अरे रानी ने तो कहा था कि इसी कमरे में। हो क्या गया तेरी समझ को? कैसे रहेगी तू इन जाहिलों के साथ? लुक एट यू बेबी, अपनी तरफ देखो, वो जंगली लोग तेरे लायक नहीं हैं। सिद्धि पुत्र, जानबूझकर अपनी आंखों पे पर्दा मत डालो, सच को देखो। मैंने पहले भी कहा है, उनका हमारा कोई मैच नहीं है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी ऐसी फैमिली में शादी करके। ये लोग इतने बैकवर्ड हैं, जानवरों से भी बदतर हैं, जंगली हैं, गंवार हैं। या तो तुम वादा करो कि शादी के बाद ज्ञान को लेकर अलग रहोगी, और या अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ दो। देखो